केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल मुलाकात की गुज्जर बकरवाल समुदाय के समाज सेवकों ने, नेताओं ने और इन सभी लोगों को लीड कर रहे थे गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना। केंद्रीय गृह मंत्री से जिस समय मुलाकात हो रही थी उस समय वहां पर केंद्रीय गृह सचिव और उनके अलावा अन्य कुछ और अधिकारी मौजूद थे, खबर आ रही है। गुज्जर बकरवाल समुदाय के ये तमाम समाज सेवक, राजनेता, राज्यसभा के एमपी, ये तमाम लोग इस बात से आहत थे और इन्होंने एक पैदल मार्च भी शुरू किया था, जो पैदल मार्च अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से गुजरता हुआ जम्मू संभाग में अब आ गया है। और इसी गुज्जर बकरवाल समुदाय के इस पैदल मार्च के खिलाफ पहाड़ी समुदाय के लोगों ने भी अपना मार्च शुरू किया। हालांकि पहाड़ी समुदाय के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमने ये मार्च किसी समुदाय विशेष के खिलाफ या किसी समुदाय विशेष के मार्च के खिलाफ नहीं शुरू किया है, बल्कि हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि 30 साल के बाद केंद्र सरकार ने हमारी एक बहुत पुरानी मांग कि हमें एसटी स्टेटस दिया जाए, उस मांग को माना है। उसी के चलते हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने जब ये मार्च शुरू किया, इस मार्च में गुज्जर बकरवाल समुदाय के तमाम इंपॉर्टेंट लोग, या यूं कहा जाए पूरा गुज्जर बकरवाल समाज जो है इस मार्च के साथ जुड़ा हुआ था। वो लोग जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे वो तो युवा थे, लेकिन बाकी जितना भी समाज है उसमें चाहे नेता हैं, समाज सेवक हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, किसी भी तबके से या किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लगभग सभी लोगों का समर्थन इस मार्च को था। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री के साथ एक मीटिंग फिक्स कराई गई और उस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात की गुज्जर बकरवाल समुदाय के उन तमाम लोगों ने जो तमाम लोग इस मार्च को लीड कर रहे थे। मुलाकात में गुज्जर बकरवाल समुदाय ने अपनी रिजर्वेशंस और अपनी परेशानियां केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखी। केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 घंटे का समय गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को दिया और उनकी पूरी बात सुनी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें यह कहा कि हम आपको इस बात का आश्वासन देते हैं कि अगर पहाड़ी समुदाय के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा, उसका असर आपके एसटी स्टेटस पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यानी वही बात जो केंद्रीय गृह मंत्री पहले भी एक बार कह चुके हैं कि अगर हम गुज्जर बकरवाल समुदाय को एसटी स्टेटस जिनके पास है, अगर हम पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस देंगे तो इसका असर कोई भी गुज्जर बकरवाल समुदाय के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वो रास्ता क्या है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं कल की मीटिंग के बारे में आपको बताऊं कि कौन लोग थे जो लोग इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में इंजीनियर गुलाम अली खटाना के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा, उसके अलावा गुज्जर बकरवाल समुदाय के एक बड़े प्रसिद्ध समाज सेवक और उसके साथ में एक एक्टिविस्ट, और एक्टिविस्ट के साथ में कमाल के लेखक जावेद राही भी मौजूद थे। जावेद राही के अलावा कुछ और गुज्जर लीडर थे गुज्जर बकरवाल एक्शन कमेटी से। उसके अध्यक्ष हाजी यूसुफ गुरसाई, एडवोकेट गुफ्तार अहमद, दानिश इकबाल, यासीन पोसवाल, मुर्तजा बढ़ाना और पूर्व एमएलए कमर चौधरी, बीडीसी उड़ी रफीक बलोट, डीडीसी कालारूस मुस्तफ़ा राही, एडवोकेट जमील चौधरी, शाहिद अयूब, ये तमाम लोग इस मीटिंग में शामिल थे। 1 घंटे तक ये मीटिंग चली और इस मीटिंग में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जितने भी नुमाइंदे थे और गुज्जर बकरवाल समुदाय के जितने भी लीडर थे, उन लोगों ने बताया कि वो आखिरकार एसटी स्टेटस जो पहाड़ियों को दिया जा रहा है उस एसटी स्टेटस की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। उनकी बात सुनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस पहाड़ियों को देने जा रहे हैं, इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका 10% जो आपको मिलता है वो आपको ही मिलेगा, वो गुज्जर बकरवाल समुदाय को ही मिलेगा। उस 10% के अलावा हम पहाड़ी समुदाय के लिए एक रास्ता निकाल रहे हैं जिस रास्ते में इन्हें भी एसटी मिलेगा, मगर इनका एसटी आपके एसटी से अलग होगा। आपका 10% डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपका 10% वही रहेगा और इनको जो एसटी दिया जाएगा वो आपका एसटी डाइल्यूट किए बगैर दिया जाएगा।
अब सवाल ये, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एसटी जो कहा जा रहा है कि डाइल्यूट किया जाएगा, ये एसटी अब दिया कैसे जाएगा? यानी अगर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पहाड़ी समुदाय के लोगों को मिलता है तो फिर आप पहाड़ियों और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को अलग कैसे करेंगे? क्या यह संभव है? क्या यह मुमकिन है? पहले एक बात सामने ये आई थी कि ये जो ऑलरेडी एसटी मिला हुआ है यहां गुज्जर बकरवाल समुदाय को, इसी को 4% और बढ़ाया जाएगा और इसे किया जाएगा 14%। इस तरीके से पहाड़ी भी अकोमोडेट होंगे और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की रिजर्वेशन भी 14% तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने निकलकर आ रही हैं और इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि आज से लगभग 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एससी और एसटी के बीच में अगर राज्य चाहें तो वो सब ग्रुप्स बना सकते हैं। यानी एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के बीच में अगर आपको लगता है कुछ और लोग पसमानदा हैं, कुछ और लोग पिछड़े हुए हैं, उन पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने के लिए आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में भी एक कैटेगरी, सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, उसे रिजर्वेशन दे सकते हैं, रिजर्वेशन के और ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं ताकि वो समाज भी आगे आ सके। 2004 में इससे पहले एक फैसला आया था। अब वो 2004 में जो फैसला आया था, ये 5 जज बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ये कहा था कि स्टेट चाहे तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो सेंट्रल लिस्ट में है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वीकेस्ट आउट ऑफ द वीक। वीकेस्ट आउट ऑफ द वीक का मतलब हो गया कमजोरों में कमजोरतर एक रास्ता निकाला जा सकता है। और वो जो उस समय का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसे लीड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा। उन्होंने ये कहा था कि रिजर्वेशन ने इनइक्वालिटीज जो है रिजर्व्ड कास्ट में भी पैदा की है। उन्होंने ये भी कहा कि कास्ट स्ट्रगल है। अगर आप इन शेड्यूल कास्टों में देखेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स में भी देखेंगे कि कुछ जातें हैं जो आगे बढ़ गई हैं, कुछ जातें हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है। लेकिन वहीं पर जब आप शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों कैटेगरीज को देखते हैं, आज भी आपको कई जातियां इनमें मिलेंगी जो बहुत पिछड़ी हुई हैं, जो बहुत पसमानदा हैं, जिनकी जिंदगी जीने का स्तर आज भी ठीक नहीं है, जो आज भी हर तरह की परेशानी और हर तरह की मुसीबत से जूझते हैं। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दी थी और उन्होंने ये कहा था कि अब कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाला आदमी है, उस सबसे निचले पायदान पर रहने वाले आदमी को भी फायदा हो। उन्होंने ये कहा था जात, आपका कामकाज और गुर्बत ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जाति देखिए, आप उसके बाद उस जाति का ये देखिए कि वो किस काम में लगे हुए हैं, और उसके बाद गुर्बत देखिए उनकी कितनी है, वो गरीब कितने हैं। जब इन तीनों चीजों को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इनकी स्थिति एक जैसी है। अब शेड्यूल ट्राइब में आप आइए, गुज्जर बकरवाल समुदाय के ऊपर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो गुज्जर समाज के लोग अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली उनकी जिंदगी जीने का स्तर जो है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया होता जा रहा है। हालांकि आज भी गरीब और कमजोर गुज्जरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी समाज ने तरक्की बहुत की है। आज आप कोई भी जिंदगी का शोबा ऐसा नहीं देखेंगे जहां गुज्जर समाज से खासकर काबिल और लायक अफसर, वकील, जर्नलिस्ट नहीं है। अब आप आइए बकरवाल समुदाय के ऊपर। जब आप बकरवाल समुदाय के ऊपर आते हैं तो आप देखते हैं कि बकरवाल समुदाय में से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई बहुत की है, काबिलियत बहुत है, बहुत आगे आए हैं, लेकिन आज भी बड़ा वर्ग जो है बकरवाल समुदाय का आज भी बकरियां चराने का काम करता है, पहाड़ों पर जाने का काम करता है। आज भी वो गुर्बत में हैं, आज भी वो इफलास में हैं, आज भी वो परेशानी का शिकार हैं, आज भी वो समाज के बीच में जब चलते हैं तो समाज उनके साथ ज्यादती करता है। ये एक सच्चाई है, मुझे और आपको भी मानना होगा। अस्पतालों से लेकर बस तक, बस से लेकर मेटाडोर तक, मेटाडोर से लेकर ऑटो तक, हर जगह हमको ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में मैं और आप देखते हैं। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के आने के बावजूद भी बकरवाल समुदाय लोगों के साथ ज्यादती होती है। ये एक सच्चाई है, इसको मुझे और आपको कबूलना होगा। अब उनके रिजर्वेशन मिलने के बावजूद क्या बकरवाल समुदाय के जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ लिख गए? क्या पूरा बकरवाल समुदाय जो है वो तरक्की कर गया? क्या पूरा गुज्जर समाज तरक्की कर गया? नहीं। आज भी गुज्जर समाज में भी और बकरवाल समाज में भी, दोनों समाजों में आपको नाबराबरी मिलेगी।
बहुत ताकतवर लोग गुर्जर समाज में हैं और बहुत बहुत ज्यादा कमजोर लोग भी हैं। और जब बकरवाल समुदाय की बात की जाती है, थोड़े बहुत ताकतवर लोग हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में कमजोर और वल्नरेबल लोग हैं, कमजोर और वल्नरेबल लोग हैं। ये तमाम चीजें हैं। इसीलिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने यह कहा था कि आप सब क्लासिफिकेशन करें। उन्होंने यह कहा था कि आप सब क्लासिफिकेशन करें, सब ग्रुप्स बनाएं एससीज और एसटीज में। उस वक्त की बात उन्होंने ये कही थी। 78 पेज की जजमेंट थी। जस्टिस मिश्रा ने उस वक्त कहा था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है सेंट्रल लिस्ट में है, वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। सेंट्रल लिस्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, उसे राष्ट्रपति नोटिफाई करते हैं आर्टिकल 341, आर्टिकल 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 के तहत। इसमें पार्लियामेंट की कंसेंट की जरूरत होती है कि अगर आपने किसी कास्ट को इंक्लूड करना है, किसी कास्ट को एक्सक्लूड करना है, तमाम चीजें होती हैं। इस पर उन्होंने ये कहा कि सब क्लासिफिकेशन जो है सेंट्रल लिस्ट, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में कोई सब क्लासिफिकेशन करेंगे, प्रेसिडेंशियल लिस्ट के अंदर कोई सब क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि आप किसी के एसटी स्टेटस के साथ या आप किसी के एससी स्टेटस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब ये तो एक रास्ता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये 5 मेंबर बेंच था, इसने ये जजमेंट दी थी। अब संभवतः क्या संभव है, जब हम राजनीतिक विशेषज्ञों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये संभव है कि केंद्र सरकार एक रास्ता निकाले जिसमें 4 से 5% रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी, 4 से 5% रिजर्वेशन पहाड़ी कबीला के लोगों को मिले, और वो ये पॉसिबिलिटी है, ये चीजें बताई जा रही हैं। लेकिन अब ये होगा कैसे, ये दिल्ली में बैठे हुए राजनीतिक विशेषज्ञ, कानून के जानकार लोग और बाकी तमाम लोग जब मिलकर बैठेंगे, सर जोड़कर बैठेंगे और इस पर एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज के मुकम्मल होने के बाद एक खाका तैयार होगा। और वो खाका इस बार जो अब सर्दियों में सेशन पार्लियामेंट का शुरू हो आएगा, उसी बिल की डिटेल से यह पता चलेगा कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से गुजर बकरवाल समुदाय के 10% को महफूज रखते हुए पहाड़ी कबीला के लोगों को 4%, 5% या जितना भी केंद्र सरकार आबादी के हिसाब से या किन पैरामीटर्स के ऊपर वो तय करेंगे, उन पैरामीटर्स के हिसाब से जितने % रिजर्वेशन पहाड़ी कबीला के लोगों को देती है, वो ब्रैकेटिंग कैसे करेगी वो देखने वाला होगा। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है और कुछ एक प्रदेशों में ऐसा है भी कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं और सब कैटेगराइजेशन जो है वो संभव है, की जा सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और सब कैटेगराइजेशन का ये मतलब होगा कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भी शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे और पहाड़ी समुदाय के लोग भी शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे, लेकिन दोनों का जो रिजर्वेशन का कोटा होगा वो अपना अपना होगा। गुज्जर बकरवाल समुदाय का कोटा 10% का जितना है उतना ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और पहाड़ी समुदाय के लोगों को भी 4% या 5% जितनी भी रिजर्वेशन मिलेगी, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, वो तो केंद्र सरकार ने तय करना है। वो रिजर्वेशन जब मिलेगी, उस रिजर्वेशन से उनकी जो लॉन्ग पेंडिंग और देरीना मांग थी वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन सवाल आकर फिर खड़ा होगा कि क्या ये जो रिजर्वेशन दी जा रही है, क्या ये राजनीतिक रिजर्वेशन भी होगी या ये केवल मात्र नौकरियों में और बाकी एडमिशंस में और बाकी तमाम चीजों के लिए होगी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसमें नहीं होगी। इस पर भी, चूंकि पहाड़ी समुदाय के लोगों से जब आप बात करते हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि रिजर्वेशन हो तो उसी तरीके से हो जिस तरीके से रिजर्वेशन का कानून है। ऐसी रिजर्वेशन ना हो कि आप हमें रिजर्वेशन भी दें लेकिन सियासी तौर पर जब रिजर्वेशन की बात आए तो उसका हमें फायदा ना हो। लेकिन उसमें भी पहाड़ी समुदाय के कुछ लीडर हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने यह भी कहा कि पहले खाका तो आने दीजिए, पहले ड्राफ्ट तो आने दीजिए, ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट हम देखेंगे, उसके बाद हमको यह पता चलेगा कि किस शक्ल और सूरत में केंद्र सरकार ने गुज्जर बकरवाल समुदाय की मांग को भी, जो मांग उनकी है उस मांग को भी माना है और पहाड़ी समुदाय को भी एकोमोडेट किया है। इस पर हमारी नजर रहेगी। उन्होंने यह कहा कि बहरहाल फिलहाल तो यह है कि पहाड़ी समुदाय को एसटी मिल रहा है, सबसे बड़ी कामयाबी पहाड़ी समुदाय के लिए यही है। अब एसटी जब मिलेगा तो मिलने का मतलब यह होगा कि जो एसटी जिस तरीके से बाकी पूरे देश में लोग एसटी कैटेगरी में हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी होगा, उससे मुख्तलिफ कुछ नहीं होगा, ये पहाड़ी समुदाय के लीडरान कह रहे हैं। अब देखना यह है कि जब बिल आता है, बिल में क्या शक्ल और क्या सूरत दी जाती है
और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एक रास्ता पहाड़ी समुदाय की रिजर्वेशन के लिए, गुज्जर बकरवाल समुदाय की रिजर्वेशन को इंटैक्ट रखते हुए एक जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से मिलता है या कुछ अन्य जजमेंट से उनसे मिलता है, और मिलता भी है कि नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सब कैटेगराइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो कास्ट में डिवीजन की बात होती है, लेकिन अब जाहिर सी बात है वुकला साहिबान इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से बात को समझा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे किसी से बात करने की, लेकिन फिलहाल ये कि पहाड़ी समुदाय को रिजर्वेशन एसटी मिल रहा है, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। लेकिन 10% जो गुज्जर बकरवाल समुदाय का को ऑलरेडी मिला हुआ है एसटी, उसमें छेड़छाड़ किए बगैर मिल रहा है। ये कल केंद्रीय गृह मंत्री ने जो गुज्जर बकरवाल समुदाय का डेलीगेशन गया था, जिससे 1 घंटा उन्होंने मुलाकात की, 1 घंटे की मुलाकात में हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि आपको पैदल मार्च शुरू करने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी, हमारे सामने अपनी सारी बात रखनी चाहिए थी, आपको पैदल मार्च नहीं करना चाहिए थी, ये बात भी उन्होंने कही। बहरहाल गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने उसमें उनको ये कहा कि संपर्क नहीं आपसे हो सका और बाकी तमाम बातें भी हुई, लेकिन 1 घंटे की जो मुलाकात हुई बड़ी खुशाइन और बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। अब उम्मीद और तवक्का ये कि ये जो गुज्जर और पहाड़ी का सिलसिला राजौरी पुंछ में और बाकी इलाकों में शुरू हुआ है, ये सिलसिला थम जाएगा। पहाड़ी समुदाय के लोग भी इस बात को समझेंगे कि अगर उन्हें एसटी मिल रहा है तो ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, बल्कि एसटी मिलने का मतलब यह है कि समाज के ऊपर अब ये जिम्मेदारी आयद होगी कि वो गरीब गुरबा लोग, वो कमजोर लोग जिन्हें एसटी का बेनिफिट मिलने के बाद जो गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकते हैं, वो ऊपर आए। और इसी तरीके से गुज्जर बकरवाल समुदाय के ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती कि 10% जो रिजर्वेशन आपके पास है उसमें पूरे समाज का भला हो। यह ना हो कि समाज के कुछ एक लोग उभर कर ऊपर आ जाएं और बाकी समाज के लोग जो हैं वो उसी तरीके से परेशान हाल घूमते रहें जिस तरीके से आज भी वो परेशानी में हैं कि कहीं फॉरेस्ट वाले आते हैं कुल्ला तोड़ देते हैं, कहीं कोई और डिपार्टमेंट आता है वो कोई और ज्यादती करता है, सड़क पे चलते हैं तो पुलिस वाला तंग करता है, अस्पताल में आते हैं तो वहां परेशानी का शिकार होते हैं। और कई सारी खबरें जो मेरे और आपके सामने आती हैं जिनको देखकर मैं और आप भी हैरान हो जाते हैं कि आज के वक्त में भी लोग क्या जात के ऊपर, लोग क्या जात पात के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज भी लड़ाई लड़ सकते हैं। ज़रूरत यह है कि हर समाज ये कोशिश करे कि जो समाज के गरीब हैं उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट हो, और उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट हो, वो रिजर्वेशन से उस जो बिल्कुल लाइन के बिल्कुल गरीबी की रेखा से भी जो लोग नीचे हैं उनको वहां से ऊपर निकाल कर लाया जाए ताकि उनको भी पढ़ने का, आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिले। रिजर्वेशनों से आप यूं कहेंगे कि समाजों के अंदर कोई बड़ा इनकलाब आता होगा, लेकिन जिम्मेदारी समाज की यह बनती है कि समाज ये समझे कि यह इनकलाब जब आए तो ये पूरे समाज को ऊपर लेकर आए। यह ना हो कि समाज के कुछ चुनिंदा लोग तो ऊपर आए, पूरी जिंदगी उस रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते रहें, गरीब और कमजोर लोग जो हैं वो वहीं रहें जहां पर वो हैं, बस वो सिर्फ इसलिए कि जब हमें रिजर्वेशन मांगनी है, जब जलसा करना है, जुलूस निकालना है, जब कोई बड़ी रैली करनी है, शो ऑफ स्ट्रेंथ करना है, वहां पर उनको जमा करने के लिए लोग ले आते हैं। लेकिन जब ये रिजर्वेशन मिले, जब ये एसटी मिले, उसके मिलने के बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि उन तमाम लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंचे जो तमाम लोग इन बेनिफिट्स को डिजर्व करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने यही बात कही है और कहा यह है कि हम गुज्जर बकरवाल समुदाय के 10% को छेड़े बगैर पहाड़ी समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं।